हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार, आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन, यानी कि जो विमाएँ होती है उनका उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग जो है हमने आपको बताया था, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने 3 उपयोग देखे थे। कोई भी एक भौतिक राशि होती है उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर बदलना। तो कोई भी एक भौतिक राशि है और उसका मान जो है उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर कैसे बदलते हैं, आज हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट उसके लिए अपन एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई भी एक भौतिक राशि जो होती है उसको अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। तो देखिए, कोई भी भौतिक राशि होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू एन यू से लिखते हैं। N का मतलब नंबर्स और U का मतलब यूनिट यानी मात्रक। तो जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि ये जैसे मार्कर है तो इसकी जो है लेंथ कितनी है, तो आपने बोल दिया 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। तो 5 के साथ ये तो क्या हो गई, न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो गई, नंबर्स हो गए, और U ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो कोई भी एक भौतिक राशि होती है उसके साथ अब उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें एक संख्यात्मक मान चाहिए और एक मात्रक चाहिए। तो पहला अपन देख रहे हैं कि कोई भी भौतिक राशि है उसके परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे। तो देखिए, एक कोई भी भौतिक राशि है उसके अंदर उसका मात्रक और ये संख्यात्मक मान, तो n1 u1 और दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर n2 u2। मात्रक पद्धति आप समझते हैं, CGS, MKS और FPS 3 मात्रक पद्धति अपन ने डिस्कस की थी। तो कोई भी भौतिक राशि जैसे MKS के अंदर दी है और उसको CGS के अंदर बदलना है या CGS से FPS के अंदर बदलना है, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला अभी मैं डिराइव करके आपको बताऊंगा। तो कोई भी एक भौतिक राशि होती है उसको एक मात्रक पद्धति के अंदर उसका संख्यात्मक n1 और मात्रक उसका u1, n2 u2। ये इक्वेशन हो गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, ये जो n1 है एज इट इज u1 आप समझते हो मात्रक होता है, और मात्रक को अपन कैसे लिखते हैं, m/L/t लंबाई के लिए, देखो द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t। और इसके ऊपर घाते लगा देते हैं कि कोई भी एक भौतिक राशि है उसके अंदर विमाएँ कितनी हैं। तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो ये अपन पहली मात्रक पद्धति के अंदर बात कर रहे हैं, तो m1, l1 और t1। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे n2 है और मात्रक के लिए m2, l2 और t2, और उसकी पावर हो गई a, b और c। देखिए, ये मात्रक लिखा मैंने mLT के रूप में लंबाई के लिए, ये द्रव्यमान, ये लंबाई और ये समय के लिए। तो m1, l1 और t1, और दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर m2, l2 और t2। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा अपने पास n2 बराबर जो है n1 और इधर क्या है m1, l1 और t1, इनकी पावर जो है वो a, b और c है। अपॉन में आ जाएगा, देखिए ये वाला टर्म्स इधर अपॉन में आ जाएगा, तो अपने पास आएगा m2, l2 और t2, और इनकी पावर क्या है a, b और c। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए n1 और इधर m1 अपॉन m2, और यहाँ पे अपने पास रह गया l1 अपॉन l2, और यहाँ पे t1 अपॉन t2, और इसकी पावर है, देखिए m की पावर क्या है a, ये लीजिए, इसकी पावर क्या है b और इसकी पावर c। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला हो गया कि n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो इस तरीके से अपने पास ये फॉर्मूला हो गया कोई भी एक भौतिक राशि होती है उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर बदलने के लिए। तो अभी अपन क्वेश्चन लेंगे। तो अपने पास यह है क्वेश्चन, देखेंगे बल का MKS पद्धति में मान 1 न्यूटन है, विमीय विधि से CGS पद्धति में मान ज्ञात करना है। अपने पास एक पद्धति के अंदर मान दे रखा है, MKS पद्धति के अंदर 1 न्यूटन बल का मान दे रखा है, और विमीय विधि से अपन को CGS पद्धति के अंदर मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट अपना यही था यूजेज कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर मान ज्ञात करना। तो देखेंगे सबसे पहले अपने पास होना चाहिए कि बल का विमा क्या है, बल की विमा। तो बल की विमीय सूत्र आपको पता ही है,
बल का विमीय सूत्र अपन ने डिस्कस किया था, वो होता है m1 L1 और t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2। तो देखेंगे कि ये आया कैसे, तो आपको पता ही है कि F इजिकल टू ma होता है और m का m1 और a यानी त्वरण L1 t माइनस 2, तो यहाँ से आया m1 L1 t माइनस 2। और यहाँ पे देखिए a b और c इन तीनों की वैल्यू क्या है, ये जो घाते हैं a b c इनकी घाते क्या है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है और t की पावर माइनस 2 है, सॉरी c की पावर माइनस 2 है। देखिए t की पावर माइनस 2 है ना, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, माइनस 2। तो अपने पास तीन विमाएं हैं, a की पावर 1, b की पावर 1 और c की पावर माइनस 2। देखिए एक मात्रक पद्धति के अंदर अपनी एमकेएस पद्धति के इसके अंदर द्रव्यमान को, लंबाई को और समय को कैसे मापते हैं वो अपन यहाँ लिखेंगे। तो एमकेएस पद्धति के अंदर जो होता है वो किलोग्राम में मापते हैं और जो लेंथ है उसको मीटर में और टाइम है उसको सेकंड में, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सीजीएस पद्धति के अंदर किस में मापते हैं, तो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से मिलकर बना है, तो ये जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में मानेंगे और जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में, तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 समय को सेकंड। तो समय का तो आपको पता ही है, एमकेएस सीजीएस और एपीएस तीनों है उसमें सेकंड में मापते हैं। तो ये देखिए सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति के अंदर m1 और m2 L2 T2 इन सब की वैल्यू अपन ने लिख दी है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, देखेंगे पहला तो यहाँ पे जो अपन को एमकेएस पद्धति के अंदर मान दे रखा है, यानी n1 का मान दे रखा है, स्मॉल n1 इसका मान कितना दे रखा है 1 न्यूटन, यानी कि 1 दे रखा है n1 का मान। अपन को क्या ज्ञात करना है, n2, क्या ज्ञात करना है n2। सीजीएस पद्धति में मान क्या होगा, तो n2 अपन ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, वो क्या होता है n2 बराबर फॉर्मूला से देखिए n1 m1 अपॉन m2 की पावर a L1 अपॉन L2 की पावर b T1 अपॉन T2 की पावर c, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला था। अपन को n2 ज्ञात करना है, n1 की वैल्यू देखिए क्या है 1 दे रखी है, 1 न्यूटन दे रखा है, तो 1 है वैल्यू, ये लीजिए 1। यहाँ पे देखिए m1 अपॉन m2, तो m1 क्या है, एक मात्रक पद्धति के अंदर क्या है यहाँ पे 1 kg, तो 1 kg इसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम। और नीचे यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या आएगी 1 ग्राम, क्या आएगी 1 ग्राम। और यहाँ से देखिए L1 तो ये होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर L2 की वैल्यू। उसी प्रकार से देखिए T1 की वैल्यू 1 सेकेंड और इधर भी 1 सेकेंड। अब देखिए A, B और C की पावर क्या है अपने पास, A की पावर 1 है, ये लीजिए 1, B की पावर 1, C की पावर -2, यहाँ पे क्या आएगा -2। अब आप देखेंगे कि ये जो है ग्राम है, इससे ये कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, सेकेंड से ये कट जाएगा। देखिए ये जो 1000 है उसकी पावर 1 कितना हो गया 1000, किसी की पावर 1 होती है तो वो वही वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 1000 हो गया और यहाँ पे कितना है ये 100 और यहाँ पे देखिए इसका 1 हो गया, ये 1। तो यहाँ से अपने पास आया देखिए 3 और 2, 10 की घात 5 आई, 10 की घात 5, तो n2 की वैल्यू कितनी आई 10 की घात 5। ये 10 की घात 5 है, इसको अपन मात्रक के रूप में क्या लिखेंगे डाइन, क्या लिखेंगे डाइन। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एक जो एमकेएस पद्धति के अंदर बल का मात्रक 1 न्यूटन दे रखा है और सीजीएस पद्धति के अंदर क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति के अंदर 10 की घात 5 डाइन। देखिए बल जो होता है उसका एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस पद्धति के अंदर होता है डाइन। तो 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होंगे, तो 10 की घात 5 डाइन होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो ये अपन ने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि एक मात्रक पद्धति के अंदर मान दे रखा था, दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर मान कितना होगा। तो ये विमीय विधि से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में परिवर्तित करो। देखो विमीय विधि से जो ऊर्जा का मात्रक दे रखा है 1 जूल, उसको अर्ग के अंदर परिवर्तित करना है। तो अपन देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे कि विमीय विधि से जो अपना ऊर्जा है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, m1
m1l2 t-2। ये जो ऊर्जा होता है, कार्य होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उन सबका क्या होता है m1l2 t-2। ये अपन फाइंड आउट कर चुके थे। कैसे निकालते हैं, देखिए वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है। बल का होता है m1l1 t-2 और इसका विस्थापन का l1, तो वहाँ से हो गया m1l2 t-2। देखेंगे ऊर्जा का विमीय सूत्र अपन निकाल चुके हैं। अब अपने पास यहाँ से देखिए 1 जूल से अपन को किस में बदलना है, अर्क के अंदर, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अपन को क्या ज्ञात करना है n2, क्या ज्ञात करना है n2, ठीक है। तो अपन को अर्क में परिवर्तित करना है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो a है इसकी घातें a, b और c, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो a की पावर 1 है, b की पावर यहाँ पे 2 है और ये c जो है ये कितना है -2। देखेंगे m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c होती है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके a की जगह कितना है 1, b की जगह कितना है 2 और c की जगह -2। तो इस प्रकार से ये अपन फार्मूले के अंदर रखेंगे। आपको पता ही है फार्मूला n2 ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, n1 इंटू m1 अपॉन m2, यहाँ पे L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 होता है और इसकी पावर जो है वो A, B और C होती हैं, A, B और C होती हैं। तो N2 बराबर N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। यहाँ से देखेंगे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे MKS पद्धति के अंदर क्या है, तो ग्राम के अंदर बदलेंगे 1000 ग्राम और ये इसका हो जाएगा 1 ग्राम। अब देखेंगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब इनकी पावर लगा दीजिए, घातें कितनी है 1, b की पावर कितनी है, यहाँ पे b देखिए कितना है 2 और c देखिए कितना है -2। यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है 1000 ही रहेगा, 1000 की पावर 1, 1000, 1000, 100 की घात 2, 100 की घात 2, यानी कि 10 की घात 2 जो होती है उसको अपन क्या लिखते हैं 10 की घात 4, यानी कि 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 और 4, ये 2 जीरो थे, स्कोर कर दिया 4 जीरो हो गए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 रह गया, 1 की पावर -2 1 ही आएगा, तो ये देखिए 1। अब यहाँ से अपने पास क्या है, देखिए 3 और ये 4 कितने हो गए 7, तो ये 7। तो N2 बराबर कितना आया 7 अर्ग, कितना आया 7, 10 की घात 7 अर्ग। तो N2 बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो अपन कह सकते हैं कि 1 जूल जो दे रखा है ऊर्जा का मात्रक और अर्ग में कितना होता है 10 की घात 7 अर्ग। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है वो 1 जूल से अर्ग के अंदर 10 की घात 7 की पावर होती है, 10 की घात 7 पावर होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।